हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं, जो डेली लेके आता हूं प्यारे बच्चों। किसी कारणवश कल मैंने आपको नहीं ले पाया और चलिए कोई बात नहीं है, आज फिर से आपका रेगुलर है प्यारे बच्चों। एकदम आप पेशेंस के साथ रहे, आपकी मैथ की जो शैली है वो बिल्कुल बदलने वाली है। इसी खुशी के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखता हूँ क्या कहता है। सवाल में कहा मेरे प्यारे बच्चों कि 9991 इंटू 10,009 का मान क्या होगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाइड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो इसको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 9991 और इंटू 10,000, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ। आप इसको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ये 10,000 चार जीरो में से 9 को घटा लेना है। ठीक है, यहां से 10,000 यानी चार जीरो में से 1 प्लस में 9 लिख देना। इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल देखने से लग रहा होगा कि ये तो आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिए तो ये लिखते हैं ना, जहां पे एक जोड़ में गुणा में हो तो a स्क्वायर माइनस बी, उसी तरह से यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी है तो क्या लिखेंगे 10,000 का स्क्वायर। अब ये चार जीरो है एक पे तो 8 जीरो हो जाएगा, ये चार जीरो एक तरफ फिर से चार जीरो एक तरफ स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर आप 81 जानते ही हैं। अब दोनों को घटा दीजिए, जैसा ही घटाइएगा यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 1। अब ये 9 बचेगा, ये 9 फिर यहाँ से 4 9 इधर लिख दीजिए और इस तरीके से आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में ये है वो आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप गौर से इसे देखेंगे तो लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, जहां से कोई दिक्कतें नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास सा आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है आपके स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता क्या, उसको सीखेंगे। कहा आपसे कि ए किसी काम का 1/3 भाग जो है 3 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम का आधा भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर एक साथ काम करते तो कितने दिन में आधा काम पूरा कर। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। पहले तो कहता है ए जो है, यहां से ए जो है 1/3 भाग करता है कितने दिन में, तो a/3 भाग करता है 3 दिनों में। यहां से 3 लिखेंगे और ये 1/3 को 3/1, तो यहां से ये आपका 9 डेज, 9 डेज, ये 9 डेज में कर लिया। फिर कहा बी उसी काम का आधा भाग, आधा भाग करता है 9 डेज में। ठीक है, इसका मतलब आधा का 1/2 तो इधर हो जाएगा तो 2/1। इसका मतलब बी कंप्लीट करेगा, जब आधा करता है मेरे प्यारे बच्चों, आधा काम करता है उसने 9 दिन में, तो पूरा काम 18 दिन में करेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो कहा वे एक साथ काम करते तो कितने दिनों में आधा काम हो जाता, तो वह कौन सा काम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा 18। यहाँ से 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम होगा। तो इस तरीके से 9 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पता चला मेरे प्यारे बच्चों कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता। अगर दोनों मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो एक दिन में 3 काम करेगा, लेकिन टोटल काम तो 18 है, उसको आधा ही काम करना है। इसका मतलब क्या, 9 काम करना है, ये 3 का आधा 9, और एक दिन में 3 काम करता है तो कंप्लीट करेगा कितना, 3 से कट जाएगा 3 डेज। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका टाइम निकल गया, रिक्वायर्ड टाइम यही आपसे पूछ रहा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से सीखे। आप चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा कितना प्यारा सा है। कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसके विकर्णों की लंबाई, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रोम्बस। यहां से
एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। तो यहाँ पे जो पहला डायगोनल्स इंटू दूसरा डायगोनल्स, यही फॉर्मूला होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको लिख दिया। यहाँ से हो जाएगा 1/2 और एक डायगोनल 25 है, दूसरा आपका 20 है। तो 2 से काट देंगे 20 को तो ये 10 टाइम्स में, अर्थात दैट इज 250 जो है ये आपका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का एरिया। तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी खूबसूरत तरीके से आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चले आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, उम्मीद करता हूं अच्छे से सीखे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहा, यदि एक दुकानदार जो है यहाँ से, यदि एक दुकानदार जो है 4200 रुपए में एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 4800, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एमपी जो है ये 48 जो है ये 100 और एसपी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 42 है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये 4800 में बेच दिया 4200 में, इसका मतलब छूट कितने के दिया, 600 का, और 600 का छूट मिला तो कितना में छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 600 मेरे प्यारे बच्चों होगा और बटे में कितना हो जाएगा 4800, चूंकि अंकित मूल्य निकालना और इंटू में 100, और इसको काटेंगे यहाँ से 8 टाइम में। अब जब 8 से 100 में भाग देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 12.5% होगा। यहाँ से ये आंसर 8 से जब डिवाइड करेंगे 12 × 96 बचा 4, 8 से डिवाइड करें 8 × 5 = 40, तो 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी झकास कंसेप्ट सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको झकास होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत सुपीरियर होने वाला है। कहा कि 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया है, 2 शहर है मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ से उड़ान का किराया है, यानी कि टाउन 1 मेरे प्यारे बच्चों और टाउन 2, यह 11 जो है यहाँ से इस टू यहाँ से 13 ये किराया है, ठीक है। अब कहा कि जो आरंभिक किराया है मेरे प्यारे बच्चों, आरंभिक किराया तो 11 है, अनुपात में 11 और रुपया में कितना है 12100, ठीक है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों 1100, ठीक है। अब सोचिए आरंभिक 11 अनुपात में था और 12100 था, इसका मतलब 1100 से 11 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया। कहा कि वृद्धि कितने का, तो वृद्धि तो 11 से 13 हो गया, 11 से 13 हो गया, 11 से 13 हो गया, तो इसका मतलब 2 की वृद्धि हो गई। तो अनुपात में 2 की वृद्धि और 1 बराबर 1100, तो 2 गुने आपका यहाँ से 1100, दैट इज आपका कितना हो गया ये 2200 आंसर। ये खूबसूरत। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी खटाखट आपकी आंसर आ रही है। और इस तरीके से अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, बस केवल पेशेंस के साथ यहाँ पे रहिए और देखिए कि क्वालिटी कितनी मेंटेन होती है, सवाल बनाने की टेक्निक एकदम एका पर एक दी जा रही है। अब कहा था कि 3 संख्याएं जिसकी औसत 112, राइट, इनमें पहली संख्या का मान 2 संख्या के योग का 1/6 है। देखिए अगर मैं पहली संख्या यहाँ पे ले लूं और कहा अन्य 2 की संख्या, यानी दूसरी और तीसरी, चूंकि 3 संख्या ही है, कहा कि पहली संख्या जो है अन्य दोनों की संख्या के योग का 1/6 है, यानी इसको हम 6 मान लें और इसी का 1/6 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो रेशियो मिल गया तीनों का। अब अनुपात में योग कितने का 7 का, यहां से लिखेंगे अनुपात में 7 और योग कितना दिया हुआ है 3 संख्या का, औसत है 112, राइट, और ये 7 से काट देंगे इसको, तो यानी कितना बार में कटेगा 16 बार। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 16 × 3 48, यही तो पहली संख्या बोला 1 बराबर निकल गया 48, अनुपात 1 का मान कितना हो गया 48। तो पहली संख्या जो आपकी कितनी है वो 48 है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से निकल के आ गया। अब थोड़ा सा जो है अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत मेंटेन से बन रहा है, जिस तरह से मेथड से आप परीक्षा में बना सकते हैं उस कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही झकास होने वाला है। बोला एक व्यापारी जो है 7200 रुपए में 800 केजी टमाटर खरीदता है, कोई बात नहीं खरीदने दीजिए, यहां से खरीदता है, ठीक है। अब कहता है परिवहन में 800 केजी में से 10% टमाटर जो है वो खराब हो जाता है, कहा 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर
बेचनी चाहिए। यहां से देखिए कहा यहाँ पे हमको 800 केजी से अभी मतलब नहीं है, अभी मतलब है उसने 7200 में खरीदा और उसको चाहिए कितना प्रॉफिट, ये 7200 जो है वो सीपी है। कहा 30% का लाभ चाहिए। 30% का लाभ मतलब 130 चाहिए मुझे, ठीक है। जितना खरीदा उसका 130% चाहिए, तब आपका विक्रय मूल्य होगा। लेकिन ये पूरा विक्रय मूल्य हुआ सामान का, लेकिन वो 800 केजी नहीं है। अब वो कितना है, आपका 10% खराब हो गया। जितना केजी है उसका 10% खराब हो गया, तो बचा इसका 90%। अब ये पर केजी रेट निकलेगा। ये जो अब निकलेगा वो क्या निकलेगा, टमाटर किस दर से बेचनी चाहिए, पर केजी रेट। ये निकलेगा रेट, पर केजी का रेट कितनी दर से बेचा जाए। तो देखिए यहां से ये डबल परसेंट से परसेंट, ये 00 से ये 00 आपकी कंप्लीट हो गई। ये यहां से 9 से 8 में ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 13 रुपये पर केजी जो है वो टमाटर को बेचने चाहिए, ऐसा आंसर। तो उम्मीद देखिए मैं कितनी बेहतर ढंग से आपको बताया। पहले 7200 को 130% चाहिए, ये जो निकला वो टोटल विक्रय मूल्य निकला। मुझे तो 1 केजी का रेट चाहिए, तो जितनी केजी बचा हुआ है खराब होने के बाद उससे डिवाइड कर दिए, 1 केजी का रेट निकल गया। तो अब चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे क्या करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही झकास। देखिए कितनी प्यारा सा है और बहुत ही झकास आपका जा रहा है। कहा कि एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे, ठीक है। तो 35% अर्जित करने होंगे, तो मैंने 35 अर्जित करा दिया। लेकिन एक को 82% आया, ठीक है, 82 अंक हासिल किया, फिर भी 23 से फेल हो गया। तो उसका मतलब है 23, 82 और 23 और आता तो पास हो जाता। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जोड़ेंगे तो 105 हो, यानी 35% बराबर 105। इसका मतलब कहा अधिकतम अंक क्या है, 100% क्या है, 105। अब बटा में यहाँ से 35 इंटू आपका यहाँ से 100। इसका यहाँ से 3 टाइम्स कट गया और यहाँ से ये कितना हो गया 300, और यही आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। ये खूबसूरत सा निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि कितनी बेहतर कंसेप्ट है ये सीखिए, बहुत ही अच्छा है। मैंने कितनी सुपीरियर तरीके से बताया, इसको सीखिए, बहुत ही झकास है। एग्जाम में इसी मेथड से बनाना होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा होने वाला है। कहा एक अंतरिक्ष यान 810 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, वह 1/5 सेकंड में कितने मीटर की यात्रा करेगा। सोचिए प्यारे बच्चों, यात्रा करेगा ये पूछा, इसका मतलब डिस्टेंस पूछा, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है बस। तो ये तो बोला कि 810 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो मीटर पर सेकंड में इसको कर दिए 5/80, राइट। ये मेरे प्यारे बच्चों स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। अब कहता है क्या 1/5 में सेकंड में, 1/5 टाइम हो गया, सेकंड का 1/5। अब ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये तो मेरी स्पीड निकल गया 5/18, और बोला उसने किलो, तो मीटर पर सेकंड, और ये 1/5 सेकंड। तो अब ये सवाल कितना होगा वो बेहतर वो देखिए। पहला नंबर तो 18 पंचे 90, 90 से कितना हो गया 9, 90 से 9 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा कंप्लीटली। 90 गुना 9 बराबर 810, क्योंकि 9 9 81 एक जीरो। अब ये 9 पचे कितना हो गया 45, तो वो 45 मीटर दूरी जो है वो 1/5 सेकंड में तय करेगी। तो 45 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से झकास आंसर आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है ये देखिए। नेक्स्ट में कहा एक निश्चित जो है, यहां से देखिए, कहा एक निश्चित मूलधन पे चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि 2100 और 2268 है, तो ब्याज दर क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों गौर से सोचिए, चक्रवृद्धि ब्याज की जब केस होती है तो क्या होता है कि पहले वर्ष में जो प्रिंसिपल होता है उसमें 1 ईयर का चाहे एक अवधि जो होती है, उस अवधि का जो इंटरेस्ट होता है
उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, तो अगले वर्ष के लिए वो क्या होता है, अभी इंटरेस्ट जैसा ही ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्रण। लेकिन हम उसके बाद वाली जब अवधि की काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यही अमाउंट जो है प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से दूसरे वर्ष में जो अमाउंट होगा वो दिया हुआ है आपका यहाँ से 21। ठीक है, और यहाँ से तीसरे वर्ष का जो अमाउंट होगा वो मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है 68। ठीक है, अब ये दूसरे से तीसरे तो 1 ईयर हुआ, ये दूसरे से ये भी अमाउंट है, ये दूसरे वर्ष का, यहाँ से कोई भी होगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में कुछ भी तो होगा प्रिंसिपल पी, और इसमें यहाँ से 2 ईयर का जो मतलब इंटरेस्ट है वो जोड़ के अमाउंट बना दिया गया। लेकिन जब यहाँ से जब यहाँ आइए तो यही अमाउंट प्रिंसिपल का काम करेगा इस दोनों के बीच। ठीक है, तो प्रिंसिपल का काम करेगा, तो उसी तरह से ये प्रिंसिपल को देखिए, तो ये 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ घटा दीजिए, 2268 में से इसको घटाइएगा तो 168 इंटरेस्ट हुआ 1 ईयर का। तो कहा रेट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट, ये ब्याज गुना 100 यहाँ से बटा में प्रिंसिपल यही 2100 होगा इनटू 1 ईयर। तो अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 21 से ये 8 बार गया, तो आपका जो रेट निकला मेरे प्यारे बच्चों ये 8% जो है वो राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर तरीके से आपने सीखा होगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये तो सवाल बनाया, आपको तो सवाल चुटकियों में बस इतना ही लिखना था आंसर, ये तो मैं इस तरह से बताता हूं ताकि आप बेहतर ढंग से सीख सके। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलता हूं। नेक्स्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि 5x माइनस 1/2, यहां से सीखेंगे, कहा ये 5x है और ये 1/2 इस तरीके से, और अंदर में दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 7 और इक्वल टू 5 पॉइंट यहाँ पे 5 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 1/2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, यहां से ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 7, ये 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। ओके, अब ये 10 में से 2x जाएगा तो ये 8x बचेगा, और 7 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात ये x बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों 4/8 दैट इज 1/2, आपका ये आंसर हो गया, 4 से 2 टाइम्स। तो इस तरीके से सवाल बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, x का वैल्यू ही पूछ रहा था, निकल गया। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से निकल जाता है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा भी मत घबराइए। देखिए मैं कितनी बेहतर से बेहतर सवाल का टेक्निक बताता हूँ। AB बराबर 4 और A इंटू बी बराबर माइनस में 5, यही दिया हुआ, A इंटू बी बराबर -5 और A प्लस बी बराबर 4, ये कितनी झकास तरीका है ये देखिए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बहुत ही बेहतर दिया हुआ है, इसमें सोचने की बात ही नहीं, और आपसे पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू में a प्लस बी, राइट। अब यहाँ से a प्लस बी तो 4 है, ए भी तो आपका यहाँ से माइनस में 5 है और ये भी आपका 4 है, बस आप सेटिंग करके लिख दीजिए। 4 का क्यूब जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 64, ठीक है। अब यहाँ से 5 गुने 4 20 गुना 3 60, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, ये 60 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा 1 2 4 इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से आंसर आया, देखिए कहीं से मैंने कुछ नहीं किया और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत आंसर निकल के आ गया। तो चलिए कितना बेहतर निकल के आ रहा है वो देखिए। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सेट जो लगता है बहुत ही इजी है ना, जितना भी पिछले सेट पढ़े हैं उससे काफी इजी दिख रहा है। कहा एक संख्या और उसके व्युत्क्रम की, एक संख्या x है और इसका व्युत्क्रम का इंग्लिश होता है रेसिप्रोकल। तो इस x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और इसी का 4 गुना जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका योग जो है दोनों का 5 है, ये गिवन है आपका। तो बोला हुआ संख्या क्या होगी, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से मानता हूं मेरे प्यारे बच्चों
कि x का मान जब 1 सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये एक तो क्या होगा 4 और 1 मिलके 5 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। और दूसरी बात 4 भी रखेंगे यहाँ पे, तो 4 रखेंगे अब प्लस 1/4, 4 4 से कट जाएगा तो ये 1 1 और 4 मिलके 5 हो जाएगा। इसका मतलब 1 भी सेटिस्फाइड किया और 4 भी सेटिस्फाइड किया। अब ये देखना है कि मेरे ऑप्शन में 1 और 4 है कि नहीं। तो पता चला कि ऑप्शन में 1 जो है वो नहीं है, केवल 4 है। यही 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्योंकि यही सेटिस्फाइड किया और इस तरीके से आपका आंसर निकल गया, ठीक है। मेंटली कैलकुलेट हम लोग कर लिए। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि समांतर श्रेणी का, यहां से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहा समांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद क्रमशः -13 और 2 है। समांतर श्रेणी देखिए, कोई समांतर श्रेणी है, पहले तो वो होता क्या है, Pn बराबर n पदों बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कहा आपसे तीसरा पद, तो क्या होगा a प्लस, यहाँ पे n पद था n माइनस 1, तीसरा है तो 3 माइनस 1 यानी 2b, और ये तीसरा पद बराबर माइनस में 13 दिया हुआ, राइट। उसके बाद कहा कि 8वां पद a प्लस 7d, चूंकि 8 में से 1 जाएगा 7 होगा और ये 2 दिया हुआ। इसी तरह का बोला 8वां पद। अब कहा 14वां पद क्या होगा, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। आप इस दोनों को, ये माइनस में 13, दोनों को घटा लीजिए। घटा लिया तो ये वाला टर्म कट गया, 7 में से 2 जाएगा माइनस में 5d, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस में 15, तो d का वैल्यू निकलेगा प्लस में 3 निकल गया। यही 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 दूना 6, 6 उधर जाके माइनस में, तो a बराबर जो होगा माइनस में 19, इस तरीके से, ठीक है, माइनस में 19, ठीक है। अब ये सवाल आ गया, अब आपसे यहां से 14वां पद क्या होगा, ये देखिए 14वां पद जो होता है a प्लस आपका यहां से 13d, चूंकि एक घट जाता है, चूंकि tn बराबर n जितना रहता है उसमें से एक घट 14 है तो एक घट जाएगा, तो a का मान तो आपका माइनस में 19 निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, और d का मान यहां से कितना है, d का मान 3 है, तो 13 गुना 3 39, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर निकल के आएगा 20, और 20 इसका राइट आंसर। तो जिस ऑप्शन में आपका 20 दिया हुआ वो देखिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कितना, सी इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कहा रेखा y इक्वल टू 1, 15 में आपसे बोला मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 15 है ना, हाँ, रेखा y इक्वल टू 1 में बिंदु 4-3 का प्रतिबिंब क्या है। तो आप पहले ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, और ये ग्राफ जो होता है ये इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, और इसको x डैश यानी नेगेटिव साइड, ये y डैश होता है, और ये आपका x y होता है जो पॉजिटिव साइड होता है। अब कहा y इक्वल टू 1, तो y पे यहाँ पे 1 चल जाएंगे और ये एक रेखा बनाएंगे, ये क्या करेगा, मिरर का काम करेगा। ये जो आपकी लाइन बनी ये मिरर का काम कर रहा है, मिरर से जितना ही आगे रहेगा ये y इक्वल टू 1 पे है, ये 1 हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। अब सवाल ये उठता है, कहता है 4-3 का प्रतिबिंब, x पे 4 जाना है, 1 2 3 और 4, और y पे -3, माइनस नीचे होता है ये, तो ये आपका 1 2 3, 1 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 4, और यहाँ 1 2 3 4, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे 4 और माइनस में 3, राइट, यहाँ पे। तो देखना है कि ये जो इमेज है, इमेज से कितनी दूरी पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इमेज है, तो यहाँ पे 3 दूरी तो यही है, एक दूरी है, 4 दूरी, 4 दूरी पीछे जाएंगे, एक यहाँ से 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी पीछे चले जाएगी, ठीक है, जितना दूरी यहाँ पे हुआ आपका वो 4 दूरी पीछे चले जाइएगा, तो आपका यहाँ से ये, यहाँ से यानी कि ये तो आपका 3 पे था, यहाँ से 1 2 3 पे तो था 3 दूरी, एक दूरी मिलके 4 दूरी हो गया, ये मिरर से ये 4 दूरी पर है तो 4 दूरी पीछे जाएगा, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x का 4 तो रहेगा, और यहाँ से ये 5 दूरी हो गया, ये यहाँ पे, और इसका इमेज बनेगा 4 5। ये मिरर से जितनी दूरी इधर रहेगी उतना ही दूरी जस्ट पीछे रहेगा,
तो 4 और 5 आपका इसका राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके, याद रखिए पहले मिरर, जिस पॉइंट को मिरर निकालना उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर लीजिए, और जिस रेखा के रिस्पेक्ट में निकालना, रेखा y इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ये इस लाइन से यह पॉइंट कितनी दूरी पर है, यहां से 4 दूरी पर है, तो 4 दूरी जस्ट पीछे कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से सीखा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 में क्या कहता है, कोऑर्डिनेट का है, बहुत ही अच्छा सवाल आपकी दिख रहा है। कहा आपसे कि t जो है वो x0 बिंदु 5 1 और बिंदु u, ठीक है, u -1 -2 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, राइट। कितनी अच्छी क्वेश्चन है, कहा बिंदु ये इतने इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे कोई t लगा लीजिए, और इसी का मान जो है वो x और 0 दिया हुआ है, राइट। यहां से ये u है, इसका मतलब ये s जरूर होगा। s का मान जो है, s का मान 5 और 1, और इसका मान जो है आपका ऑलरेडी दिया हुआ है -1 और -2। अब मान लेते हैं कि यह m/n के अनुपात में विभाजित करता है इंटरनली। तो मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाय m+n। दूसरा होता है my2 प्लस ny1 बटा में m+n, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे निकालना ये पॉइंट, और ये पॉइंट तो आपका x हुआ जो ये हो गया, और ये 0 दिया हुआ है, ये 0 बराबर। तो हम लोग 0 से तुलना करेंगे तो जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। तो 0 से यहाँ से m बराबर तो m रहेगा, y2 किसको बोलेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट का y जो होता है उसको। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस, इस सवाल का -2m होगा, और y1 यहाँ से कितना है 1, तो n तो n रहेगा ही, ये 1 से इस n को y1 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n, अब बटा में ये m+n बराबर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट तो 0 दिया हुआ है तो 0 से तुलना करते हैं। अब ये m+1 0 से तुलना होगी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। अब ये -1 है उधर चला जाएगा, क्या होगा पॉजिटिव में, n को इधर ही रख दिया। अब ये क्या होगा m/n, और ये जो है 1/2 उधर चला जाएगा। तो पता चला कि 1/2 m/n किस अनुपात में, तो 1/2:1:2 के रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जहां भी 1:2 हो वही आपका राइट आंसर हो गया। अगर इंटरनली रहता तो इंटरनली डिवीजन हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है इंटरनली, सीधे 1:2 है तो वही टिक लगा लीजिए। और इस तरीके से बेहतर, जो 0 था कि सिर्फ उसी से तुलना किया। अगर ये फार्मूला लिखना कोई जरूरत नहीं, ये याद चूंकि आप लोग के लिए मैंने लिख दिया है इस तरह से, लेकिन लिखना कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सीखिए, यहाँ पे याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा ये कहा 17, वो देखिए 17 में मेरे प्यारे बच्चों कहा, यहां से सीखिएगा। 17 में एक लाइंस गिवन है, वो कहा 3x + 2y जो है वो आपका दिया हुआ है कितना 12, राइट। और इसमें आपसे पूछा कि बिंदु y पे y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। जब भी कोई लाइंस कट द y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से y एक्सिस को काटा, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया। बचा केवल ये टर्म 0, तो 0 तो बचा यहां से 2y = 12। इसका मतलब ये हो गया y बराबर 6। अब पॉइंट अगर बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट तो x तो 0 हो जाएगा, तो ये 6। तो जिस ऑप्शन में 0 और 6 होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत आंसर निकल के आ जाता है। देखिए अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। याद रखिएगा, जब भी y एक्सिस अगर काटती है रेखा को तो x को उल्टा होता है, y काटेगा तो x कोऑर्डिनेट 0, x काटेगा तो y कोऑर्डिनेट 0, याद रखिएगा यहां से। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 18। खूबसूरत सा आंसर आना चाहिए इसमें भी। इसमें कहा दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है का क्षेत्रफल दिया हुआ है और PQ बराबर 12, तो AB की लंबाई क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक थ्योरम है ज्योमेट्री का, बहुत ही सुपीरियर है। आप चाहें तो इसको बेहतर ढंग से रिमेंबर कर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं, देखते ही मेंटली कैलकुलेट करके बना सकते हैं। इतनी बेहतर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो मैं आपको थ्योरम बोलता हूं कि है क्या।
कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ यहां से ट्रायंगल ए बी सी और डिवाइडेड बाय यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इसका, ये संगत भुजा है किसका, तो यहां से पी क्यू और ए बी की बात कर रहा है, तो ये ए बी और नीचे में ये पी क्यू की बात कर रहा है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके। अब मेरे प्यारे बच्चों एबीसी का जो एरिया है वो आपका 121 और इसका 64 है, और इस तरफ वाला जो है स्क्वायर जो है इस तरफ ला के लगा देते हैं, ये हो गया, और ये ए बी बटा ये पी क्यू हो गया। चूंकि इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ स्क्वायर रूट हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों यह ए बी का तो मान रहेगा, या पहले एक बार और लिख लेता हूं, यह निकलेगा तो यह 11 होगा, अब बाहर निकलेगा तो ये 8। ए बी का मान चाहिए ना, ए बी गिवन है, नहीं पी क्यू गिवन है, ए बी का चाहिए, और ये आपका 12 है। अब यहां से 4 से 2 बार में 4 से 3 बार, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह ए बी बराबर जो होगा वह 11 गुना 3 ये 33 हो जाएगा, अब बटे में यहां से 2, इसका मतलब 16 पॉइंट जो है वो 5 AB का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 16.5 कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत आंसर निकल के आ गया। और इस तरीके से कुछ नहीं करना है, थ्योरम जो है वो थ्योरम को याद रखिए, सवाल आपका खटाक से बनता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि tan यहां से 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान, तो tan 60 क्या होता है बताइए, tan 60 क्या होता है बताइए फटाफट। tan 60 होता है √3, अब कोसेक 60 क्या होता है, sin 60 का उल्टा कर दीजिए, sin 60 होता है √3/2, ठीक है, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। बस हो गया, आंसर तो निकल गया आपका, दिख रहा होगा, ये तो मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ बना रहे हैं तो लिख लीजिए कुछ, यहां से सीखिए। कहा tan 60, यहाँ पे tan 60 अब प्लस यहां से कोसेक 60, तो इसका जो वैल्यू होता है √3 और यहां से 2/√3, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, √3 से √3 3 और 2 मिलके कितना होगा 5, और 5/√3 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। देखिए कितनी खूबसूरत सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर निकल के आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 20 में क्या बोला वो देखिए, नेक्स्ट 20 में बोला कि एक्स वाई जेड जो है वाई पे समकोण है, y पे समकोण है, तो मैंने यहाँ पे समकोण बना लिया ऐसे, और ये x ये y और यहाँ से z यहाँ। अब उसने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि z का मान जो है वो 60 है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 60 हो तो दूसरा जो एंगल होगा वो क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक तो 90 दे ही दिया, एक 60 है तो दूसरा 30 हो जाएगा। अब कहा सवाल में कि 1/√2 sec x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1/√2 और sec x का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया 1/√2 और sec x का वैल्यू 30 डिग्री, यहां से निकल गया। ठीक, अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos 30 बराबर होता है √3/2, ठीक है, √3/2, अब ये 2/√3 हो, तो आंसर निकालेंगे तो 2/√6 जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, 2/√6, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया आपका डी नंबर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है। सवाल में बोला इसमें कि cosec थीटा इक्वल टू 17/8, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं cosec थीटा इक्वल टू 17/8, तो मेरे प्यारे बच्चों cosec बराबर होता है कर्ण बटा h बटा p, ठीक है, p होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं 8, 15 और 17 का रिलेशन, इसका मतलब 8 आपका p दिया ही हुआ है, 17 कर्ण दिया हुआ है, ये जो बच गया यही b का काम करेगा, बेस का काम। तो आपसे पूछा क्या यहाँ सवाल में, पूछा cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है क्या d/h, तो b का वैल्यू 15, h का वैल्यू 17, जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए, यही आपसे पूछा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि आज का क्लास काफ़ी सुपीरियर रहा, काफ़ी अच्छा रहा और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास में बने रहिए और देखिए कि एक न एक दिन आपकी जो शैली है वो जरूर बदलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।